एक छोटी सी कहानी कि एक हंस और हंसनी का जोड़ा। तो एक बार उन्होंने सलाह की तो चलो कहीं दूर एक सुरम्य स्थान पर घूम कर आते हैं। और वो सुरम्य स्थान जहाँ वो रहते थे वहाँ से कई किलोमीटर दूर था, तो कई दिन के सफ़र के बाद वहाँ पर पहुँचा जा सकता था। और आपने ये तो सुना होगा कि साइबेरिया से पक्षी भारत आते हैं, तो काफ़ी यानी कि कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। तो यही कहानी एक मान लो कि वो जब उन्होंने चलना शुरू किया तो जब रात्रि हुई तो रात्र में पक्षी ठहरते हैं, उड़ते नहीं हैं। तो एक पेड़ पर वो उतरे और पेड़ वो एक सुनसान वीरान स्थान पर था। आसपास ना कोई हरियाली, ना कोई सरोवर, ना कोई तालाब। उस सूखे से पेड़ पर वो उन्होंने अपना रात्रि बसेरा किया। तो रात्र में उसी पेड़ पर एक उल्लू भी रहता था और वो रात्र भर चिल्लाता रहा। उस हंस और हंसनी के सोने में व्यवधान पड़ा। तो हंसनी बोली कि इस उल्लू के कारण ही लगता है कि ये पूरा जहाँ ऐसे उल्लू बसते हों तो पूरा क्षेत्र वीरान ही होगा। उल्लू ने ये बात सुनी, रात भर चिल्लाता रहा। जब सुबह हंस और हंसनी फिर से उन्होंने यात्रा शुरू की तो जैसे ही वो उड़ने लगे वैसे ही उल्लू पीछे पीछे उड़ने लगा और हंस से बोला, अरे भाई ये मेरी पत्नी लेकर कहाँ जा रहे हो? तो हंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। हंस बोला, तुम्हारी पत्नी? अरे ये तो मेरी हंसनी है जो हमारे साथ है। अरे उल्लू बोला, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? हमारी पत्नी को रात में हमारे पेड़ पर ठहरे और हमारी पत्नी को साथ लेकर उड़ चले हो। तो जब आपस में विवाद बढ़ गया तो वहाँ के जो उस क्षेत्र के जो यानी कि पंच जो थे उनके पास मसला पहुँचा। तो जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि अरे ये हंसनी तो हंस की ही पत्नी है, ये उल्लू तो खामखा इसको परेशान कर रहा है। लेकिन फिर सरपंचों ने आपस में सलाह की और बोले कि देखो भाई, ये हंस और हंसनी तो उड़कर चले जाएंगे लेकिन उल्लू यहीं रहेगा और हमें इसी के बीच रहना है, इससे खामखा हमारी बुराई हो जाएगी। तो जो सरपंच थे उन्होंने उस उल्लू के ही पक्ष में फैसला सुनाया और बोला कि देखो हंस, ये पत्नी उल्लू की ही है और तुम इसको यहीं छोड़कर जाओ। अब जब पंचों का फैसला, तो हंस मायूस हो गया, दुखी हो गया और बेचारा करे तो क्या करे, अकेला ही वहाँ से उड़ने लगा। जब हंस उड़ने लगा तो उल्लू ने पीछे से आवाज़ दी कि अरे हंस भैया रुको, अरे ये पत्नी तो तुम्हारी ही है। दरअसल पत्नी तुम्हारी रात्र में कह रही थी कि ये जहाँ पर ऐसे उल्लू रहते हों वो क्षेत्र तो वीरान ही होगा। तो दरअसल ये जो क्षेत्र वीरान है वो मेरे जैसे उल्लू के कारण नहीं है। दरअसल ये क्षेत्र जो वीरान है वो इन पंचों के कारण है जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। और उल्लू ने हंस की पत्नी को वापस कर दिया और हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर फिर से उस सुरम्य स्थान की यात्रा के लिए उड़ चला।